हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे शेयर की जो टेक की दुनिया के साथ साथ हेल्थ सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर में भी अपना कारोबार करता है। एक छोटा शेयर है। इसको जो मार्केट कैप हम बात करें तो 347 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, जिसकी वजह से स्मॉल कंपनी के अंदर पे आता है। जो भारत में कोडिंग और मार्किंग के अंदर ओलिगोपोलिस्टिक जो बाज़ार है उसके अंदर पे काम काज करता है। देखो, कोडिंग और मार्किंग किस तरह का काम होता है वो थोड़ा मैं बता दूँ। जो ओलिगोपोलिस्टिक जो बाज़ार है उसके अंदर पे तो जो हम देखते हैं अधिकांश जो बार कोड क्यूआर कोड जो देखते हैं हम प्रिंट किया हुआ, तो जो मशीन बनाने का जो काम करता है वो कंट्रोल प्रिंट वाली कंपनी है। ये उस तरह की मशीन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने का काम यहाँ पे करती है। और मूल रूप से यहाँ पे दूसरा भी स्कैन करने वाला भी जो काम है उस तरह की मशीन को भी मैन्युफैक्चर का काम यहाँ पे कंपनी करती है। आगे देखेंगे हम और क्या क्या चीज़ है जो कंपनी बनाती है, जो उस पर्टिकुलर उसके वेब पेज के में जाके। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे जो एक घरेलू उत्पाद वाली कंपनी है, मतलब ये जो अपना लिए जो कंट्रोल प्रिंट है वो इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा उसको आज के डेट के अंदर पे थोड़ा सा लाभ मिल सकता है, क्योंकि जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे बैन होते जा रहे हैं। तो लगभग इसके जो जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, वो लगभग सारे के सारे जिन जो माल खरीदते हैं वो ज़्यादातर चाइना से ही खरीदते हैं। जो मूल रूप से यहाँ पे 3 एमएनसी प्लेयर और आते हैं इसके अंदर पे, जैसे कि पहला वीडियो जेट है और डोमिनो प्रिंटेक और मार्केम इमाजे इंडिया का। इस तरह का कंपनी है जो जिनका दबदबा रहा है अभी पूरे भारतीय मार्केट के ऊपर पे। भारतीय मार्केट की अगर हम बात करें तो लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का आकार का साइज रखता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर अगर हम कंट्रोल प्रिंट की बात करें तो कंट्रोल प्रिंट लगभग 18 से 20% का अकेला हिस्सादार है। तो अकेला हिस्सादार है। अगर हम 4 की बात करें तो लगभग 20% के आसपास अगर अकेला हिस्सा रखता है, तो अच्छा एक मजबूत पकड़ यहाँ पे छोटी कंपनी के लिहाज से अच्छी देखी जा सकती है। बात की जाए अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स के लिए हम डायरेक्ट इसके साइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जो पर्टिकुलर जिसका प्रोडक्ट क्या क्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो जैसे कि ब्रांडिंग या प्रोडक्ट जो कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसान पाइप लिखा हुआ है, तो पाइप बनाने का यहाँ पे काम नहीं कर रही है। जो पाइप के ऊपर जो लिखा हुआ है जो नाम है किसान पाइप, जो उसको ब्रांडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देने का जो यहाँ पे काम कर रही है वो उसका काम है। पर्टिकुलर बार कोडिंग है। यहाँ पे बार कोडिंग आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर बैच एंड डेट कोड्स, जो बॉटल के ऊपर जो डेट कोड और बैच कोड लिखा हुआ है, जो इस तरह के जो प्रिंटिंग मशीन से जो लिखा जाता है उस तरह की जो मशीन है उसका निर्माण करती है। और यहाँ पे जैसे स्कैनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अन्य सर्विस और अन्य प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंटिन्यूस इंकजेट प्रिंटर है, हाई रिजोल्यूशन प्रिंटर, थर्मल इंकजेट प्रिंटर, डिफरेंट टाइप के वो जो प्रिंटर है यहाँ पे बनाने काम करती है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से हम यहाँ देख सकते हैं कि नया जो इसका मास्क बनाने वाला जो काम है वो भी थोड़ा अच्छा सा कर रही है। जैसे N95 FFP2 IS 9473 का जो सर्जिकल फेस मास्क है वो डिमांड के कारण यहाँ पे बना रही है। मूल रूप से यहाँ पे देखें तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर बाहर के जो आते हैं, जैसे इसका जो प्रतिद्वंदी है, जो उसका कॉम्पिटिटर है, अगर चाइनीज़ है तो वहाँ पे एक घरेलू होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा उसको फ़ायदा यहाँ पे पहुँच सकता है। अब डायरेक्ट हम यहाँ चलते हैं इसके जो पर्टिकुलर ग्रोथ रेट को देखते हैं और इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग वैल्यू यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो इंटरेस्टिंग वैल्यू है जो बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब अभी अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू के अंदर पे यहाँ पे शेयर अभी अवेलेबल है। तो एक अच्छा समय है कि यहाँ पे हम यहाँ पे खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। और रिटर्न वर्सेस एफडी रेट देखें, अगर आप पर्टिकुलर एफडी रेट से इसका तुलना करें तो यहाँ पे इसके जो रिटर्न है एफडी से बेहतर निकल के आ रही है। और डिविडेंड इसका बेहतर है, डिविडेंड रिटर्न भी। एंट्री पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। और नो रेड फ्लैग तो इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि इसके अंदर पे किसी भी तरह का कोई परेशानी इस कंपनी के अंदर पे नहीं दिखाई दे रही है। बात की जाए इसका जो लास्ट 5 ईयर का मैं आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट जो 5 ईयर का जो लो है वो लो तो अभी इसने बनाया 145 का, और डेट थी जो फरवरी 2017 के अंदर पे इसने अपना एक लो बनाया है लास्ट 5 ईयर के अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो। और जो उसका हाई है लगभग 532 रुपये का है हाई जो इसका है। मैं आपको यहाँ पे पिछला एक डेट लेके चलता हूँ 2018 में, जब इसने QIP निकाला था और मार्केट के अंदर पे जो लिस्ट हुई थी कंपनी उस टाइम पे, जो उसका जो QIP के दौरान पे इसका जो रेट फिक्स किया गया था वो 445 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर था।
टोटल जो शेयर है इसने जो अलॉटमेंट किया था कंपनी ने 6,59,340 6,59,340 इक्विटी शेयर इसने अलॉटमेंट किए थे, जिसके अंदर पे जो पर्टिकुलर एक शेयर का जो इशू प्राइस था वो लगभग 455 था। 8 जनवरी की बात है 2018 की। तो उसके रेट के हिसाब से आप देखें तो ये लगभग 50% ऑफ के अंदर पे ये अभी हमको यहाँ पे अवेलेबल दिख रही है। अब यहाँ पे हम इसके जो की पी रेशियो को हम देखें तो की मैट्रिक्स के अंदर पे पी रेशियो 13 के आसपास है, जो कि बेहतर है। और डिविडेंड यील्ड भी देखें तो लगभग 3.810 यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देती है। और जो सेक्टोरियल पी रेशियो की यहाँ पे तुलना करें तो लगभग ए भी यहाँ पे हाफ के आसपास है, आपको दिखाई दे रही होगी। सेक्टोरियल पी रेशियो लगभग 22.18 चल रहे हैं, तो लगभग पी रेशियो 13 जो है लगभग यहाँ पे हमको हाफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो जो टोटल ट्रेंड आपको 2017 से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो 2017 के अंदर पे जो उसका टोटल रेवेन्यू के 14.31 जो रेवेन्यू था जो करोड़ में यहाँ पे, तो उसके अंदर पे जो था वो नेगेटिव निकल गई थी लगभग 25.59%। और आगे जैसे अपन आते हैं फाइनेंशियल 2017-18 की बात करते हैं, ये पूरा ईयर के बेसिस के ऊपर पे इसको जो रिजल्ट निकल गया था, उसको प्रॉफिट निकल गया था। 19 और 20 के अंदर पे थोड़ा यहाँ पे कंपनी अपने आप को कंसोलेट करते हुए नज़र आ रही है, अपने आप को यहाँ पे बचाते नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी का मार्केट यहाँ पे ख़राब है इस वक्त। तो आगे के समय के अंदर पे इसके अंदर बहुत अच्छी जो इसकी जो वैल्यू है, इंटरेस्टिंग वैल्यू के अंदर पे है, जो पर्टिकुलर शेयर और 50% ऑफ में मिल रही है। तो आगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद है कि सारे फैक्ट को देखते हुए एक कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो आगे इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। बात की जाए इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर दूँ तो किसने बढ़ाया किसने घटाया। जून 2020 जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग है, तो कंपनी के पास तो 51.77% है। मतलब इसने जो लास्ट 6 मंथ के अंदर पे देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है 1.82%। इसने अभी हाल ही में कुछ शेयर यहाँ पे सेल किए थे, इसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें डिक्रीज हमको दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड के अंदर पे कंसिस्टेंटली बनी हुई है, इसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आया लास्ट 3 मंथ के अंदर पे, ये म्यूचुअल फंड का है। और जो हम डोमेस्टिक DI के अंदर पे देखा जाए तो लगभग 18% यहाँ पे 18.55% का होल्डिंग रखती है, जिसके अंदर पे अगर हम बात करें तो जो 5% का जो ग्रोथ है इंक्रीज में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब 5% इसने DI ने अभी हाल ही जून के अंदर पे यहाँ पे अपना बढ़ा लिया है। तो DI ने तो बढ़ा लिया, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है यहाँ पे उसने 2.404 का होल्डिंग रखते हैं, और अदर पार्टीज लगभग 27.62%। जो रिजल्ट है हम यहाँ पे आ जाते हैं और फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हैं, जो यहाँ पे जो यूनिट्स लिखी हुई है लाख्स के अंदर पे। तो 30 जून 2020 जो लास्ट क्वार्टर हुआ है, अगर इसको हम कंपेयर करें 2019 की जो लास्ट जून की क्वार्टर ईयर और ईयर बेसिस के ऊपर पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लगभग ये 50% जो डाउन है इसका जो प्रॉफिट के अंदर पे 50% यहाँ पे डाउन हमको दिखाई दे रहा है। 707 जो यहाँ पे लाख है, मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो 7.60 7 करोड़ 60 लाख से लगभग ये 3 करोड़ 40 लाख के आसपास यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है डिक्रीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है। अगर ये हमको आगे जो है जो कोविड-19 के चलते यहाँ पे जो डिक्रीज दिखाई दे रहा है, आगे यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो लास्ट रिजल्ट है अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट जो आया है, थोड़ा यहाँ पे घटिया रिजल्ट इस वजह से यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखाई देगा, क्योंकि लास्ट जो क्वार्टर रिजल्ट था वहाँ पे 2.86 मतलब लगभग 2 करोड़ 86 लाख के आसपास का जो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट निकल के आया था, उसके अंदर पे हम 3 करोड़ 40 लाख को देखें तो कुछ यहाँ पे हद तक 50 लाख का यहाँ पे इंक्रीज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे जो कंपनी का जो लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस रहा है, जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी लगभग 5147 क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसके अंदर पे जो डिलीवर क्वांटिटी है 3274। डिलीवर परसेंटेज की बात करें तो 63.61% यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवर्ड हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अंदर पे कोई भी जितने भी इन्वेस्टर हैं ज़्यादातर इसका वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सेल करने के लिए ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन देख लें हम, यहाँ पे जो लास्ट में हमने इससे पहले देख चुका है, जो लास्ट 2 क्वार्टर रिजल्ट के अंदर पे 50 लाख का जो डायरेक्ट जंप है, जैसे कि जो 31 मार्च 2020 क्वार्टर के इसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आया था 2 करोड़ 46 लाख था, जो सीधे से 30 जून 2020 के अंदर पे जो 50 लाख का सीधे से जंप दिखाई दे रहा है हमको। आगे जंप आगे भी बहुत क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पे निकल के आ रही है।
और यहाँ पे हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड जो लास्ट टाइम कंपनी ने दिया था 20 मार्च 2020 को पर शेयर के ऊपर पे 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और कंटिन्यूसली यहाँ पे डिविडेंड देती आ रही कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा को बात किया जाए तो अब मैंने इसमें 3 महीने का लास्ट डेटा निकाला हुआ है और यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट इसका जो ट्रेड प्राइस था जिसने लास्ट 3 मंथ में सबसे जो हाई बनाया था 29 जुलाई 2020 को बनाया था। और हम यहाँ पे देखें जो लो बनाया था इन 3 महीने के बीच में 17 जून 2020 को इसका लो बनाया था 181 का। और लो से अब हाई का कंपेयर करें तो लगभग 20-25 रुपये के आसपास का रेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूसली जो शेयर है धीरे धीरे अब इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे पर्टिकुलर अगर यहाँ पे लास्ट में पैसा आपका लगाना है आपको तो रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे मेरे को बताना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है, देखिए रिस्क फैक्टर के रूप में यहाँ पे ये निकल के आ सकता है जो कोविड-19 के कारण जो लंबे समय तक मंदी का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन वापस स्टार्ट अगर हो गया और जो बहुत सा सेक्टर के अंदर पे अगर इसे खरीदी बिक्री नहीं हुई तो उसका एक सीधा इसके ऊपर और असर पड़ सकता है, जिसके अंदर पे थोड़ा सा जोखिम यहाँ पे तो है। धन्यवाद।